दोस्तों, अगर आप भी कुंभ में जाके स्नान करना चाहते हैं और उसके फल को लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स जिसको कि आपको जरूर जो है फॉलो करना चाहिए जब भी आप कुंभ की तरफ जाने जा रहे हैं, जब भी स्नान करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा ये बातों का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है इस समय बहुत ज्यादा भीड़ है, अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि मैं रिसेंटली अभी यहाँ पर जाके आया हूँ। आप देख सकते हैं भीड़ की संख्या, देख सकते हैं लोगों की जनसंख्या देख सकते हैं। इसमें से निकलना मतलब एक पार से दूसरे पार निकलना जो है वो काफी जो है तकलीफ दे है, या फिर कह सकते हो काफी संघर्ष भरा है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा गौर से देखिएगा और ये जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ उसको फॉलो करिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले अगर आप जो भी बैग वगैरह ले जा रहे हैं, कोई भी अपना सामान लेके जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसको, अगर आप एक बैग लेके जा रहे हैं तो आपको बैग को जो है अपने आगे की तरफ रखना है, अपने आगे की तरफ आपको रखना है। अगर आप एक बैग लेके जा रहे हैं, मोबाइल लेके जा रहे हैं तो मोबाइल को कभी भी जेब में, पॉकेट में बिल्कुल नहीं रखना है। मोबाइल हो या पर्स हो, इन दोनों को आपको रखना है अपने जो है बैग के अंदर, और बैग को हमेशा आगे की तरफ रखना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और अब आपको दूसरी चीज आती है कि कोई भी चीज अगर आप ले रहे हैं, जैसे वहां पर जाके मार्केट से या फिर लोकल जैसे कोई डिब्बा हो गया, कोई भी चीज है, तो आपसे जो दाम लिया जाएगा वो दाम 3 से 4 गुना ज्यादा मांगा जाएगा। तो आपको बार्गेनिंग करनी है, यानी आपसे जो छोटे से डिब्बा रहेगा उसका 150 रुपए 200 रुपए ऐसे तक डिमांड किया जाता है। तो वहां पर आपको बताना है उनको कि आप जो है 50 रुपए 40 रुपए या फिर आप 60 रुपए तक ज्यादा इतना आप बार्गेनिंग करिए। मतलब वो जो भी बोल रहे हैं उसका 50% बोल के इतने में देना है तो दो भाई। आपको पता है जैसे कि लोकल मार्केट में जो चना मिलता है भुना हुआ या फिर आपका अंकुरित जो चना आता है वो 10 रुपए से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 20 रुपए से स्टार्ट होता है। तो ये चीजें आप इसमें बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अन्य जो चीजें हैं, जैसे कुछ चीज आप ले रहे हैं, डिब्बा ले रहे हैं, कोई बोतल ले रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं कोई भी, तो उसमें 50% बार्गेनिंग करके चलिएगा। उनसे 50% से लेके अगर नहीं मानते तो 10 रुपए 20 रुपए इस तरह से बढ़ाइएगा। लेकिन आप यही कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लूट खसोट चल रही है। जो खाने की थाली आती थी 70 से लेकर 80 रुपए तक नॉर्मल डेज में, अब वो थाली मिनिमम जो थाली है आपका वेज थाली में बात कर रहा हूँ, मतलब जिसमें कि वेज, हालांकि आपको पूरे क्षेत्र में वेज ही मिलने वाला है, लेकिन जो आपको थाली मिलने वाली है वो कम से कम 150 रुपए से स्टार्ट होगा, उससे नीचे नहीं रहने वाला है। 150 से वो 200 250 300 350 ऐसे रुपए डिमांड कर रहे हैं। तो आपको बोलना है कि भाई कुछ कम कर दो, तो वो जो उसका रहेगा वो कुछ न कुछ निश्चित तौर पे वो कम करेंगे, 10 20 25 रुपए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अपने सामान की, अन्य जो सामान जैसे कि आपने अपने कपड़ा वगैरह है, इन सब का बहुत ध्यान रखना है। जो भी कुछ आप बैग लेके जा रहे हैं उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, और बैग को हमेशा अपने साथ रखना है। मोबाइल को, अगर आप जैकेट वगैरह पहने हैं तो मोबाइल को जैकेट के अंदर रखिएगा, ना कि पैंट की जेब में। पैंट की जेब में अपना पर्स रखना है आपको, ना मोबाइल रखना है, किसी प्रकार का चाबी। क्योंकि जब आप एंट्री लेंगे तो वहां पर आपको 2 लोग 4 लोग ऐसे फॉलो करते हुए दिखेंगे, वो आपके साथ ही साथ चलेंगे और पता नहीं चलेगा। जब आप रस में घुसेंगे वो आपके साथ मोबाइल आपका ले लेंगे, या पर्स रहेगा वो आपको लेंगे, और आप उसको शिकायत करते रहेंगे, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। तो ये 4 बातें होगी। 5वीं बात आपको ध्यान रखना है, अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, जैसे कि आप 4 से 5 लोगों के साथ हैं, तो कोशिश यही करिए कि जितना भी हो सके हम लोग, मतलब जो 4-5 लोग हैं तो वो साथ में ही रहे। या फिर आप कोई जैसे झंडा हो गया या कोई चीजें जो इसको हाईलाइट कर सकते हैं, आपको जिससे पता रहे कि ये आदमी यहाँ पर है इस समय, वहां पर आप उसको रीच आउट कर सकते हैं, वहां पर उसको पहुंच सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आप 4-5 लोग के साथ हैं तो अगर एक बार आप मिस हो गए, यानी अगर कोई एक बंदा आपके ग्रुप 4 लोगों की है और कोई एक बंदा वहां से मिस हो गया, तो वो बंदा मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है उस दिन के लिए। अगर आप मान लीजिए आज आप गए हुए दर्शन के लिए और आपके साथ 4 लोग हैं और एक कोई गड़बड़ा गया, तो वो आपसे मिलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल रहेगा। वो आपसे मिलना मतलब उस दिन मिलना बहुत ही मुश्किल रहेगा। अगर उसके पास जैसे मोबाइल है, या फिर आप कोई उसके पास मोबाइल है, या फिर कोई जैसे कि जब तक कोई कम्युनिकेशन का माध्यम ना रहे, अगर कम्युनिकेशन का माध्यम रहेगा तो आप वो बंदा जो है, जो भी, मैं ये इस पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, जो युवा है उनके लिए नहीं, जो बुजुर्ग जैसे आप किसी को साथ ले जा रहे हैं, अपने माता पिता को साथ ले जा रहे हैं, उनके लिए। क्योंकि जनरली लोग क्या होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो मोबाइल नहीं रखते हैं। एक डायरी में उनको आप नंबर जो है अपना मोबाइल नंबर, 2-3 लोगों का मोबाइल नंबर जो है उसको जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि अगर वो गुम हुए तो पुलिस सहायता जो केंद्र है वहां पर जाके वो संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको उस नंबर पे वो कॉल करा सकते हैं और उस जो भी लोकेशन होगा वो आपको बता सकते हैं। ये बात, अगर बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी संपर्क के, या फिर जैसे कि कुछ लोग होता है जो कि थोड़े से साइकिक टाइप के लोग होते हैं, उनके साथ अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि अगर वो मिस होगा तो उनका मिलना मिस करना। क्योंकि अभी कई लोग ऐसे हैं जो कि स्टार्टिंग में जब कुंभ शुरू हुआ था तब से मिस हुए हैं और अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया कि कहाँ गए, वो किनके साथ गए। क्योंकि देखिए चीजें जब बहुत ज्यादा होती हैं तो उसमें बहुत ज्यादा जो है
बहुत प्रकार के करप्शन आप कह सकते हो, बहुत प्रकार की बहुत बड़े पैमाने पर जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें बहुत तरह के लोग, लूट खसूट वाले लोग होते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लूट खसूट का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है, तो उसको आपको अलर्ट रहना। हालांकि अब जैसे आप अगर संगम के लिए वोट लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल। संगम का जो स्टैंडर्ड रेट है वो 70 रुपए, सरकारी रेट संगम तक जाने का, वोट लेने का 70 रुपए है सरकारी रेट। लेकिन अगर आप वहां पर जाएंगे, वो वोट मांगे, वो आपसे 1000, 2000 और 5000 रुपए कुछ भी वो मांग सकते हैं, वो ऐड सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको मिनिमम से मिनिमम 70 रुपए या फिर बहुत हो 100 रुपए, 150 रुपए तक आप पेमेंट करिएगा अगर आप संगम तक जा पा रहे हैं, क्योंकि संगम तक जाना भी मुश्किल है। जो लोग आ रहे हैं, वो आप जो ये किनारा देख रहे हैं इस वीडियो में, वहीं पर स्नान कर पा रहे हैं, वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बोटिंग के जो है सिस्टम बहुत ज्यादा रस है, वो बोटिंग भी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं। लेकिन अगर आप बोटिंग के लिए जा रहे हैं, अगर आप अलाउ करते हैं, जब भी आप जाते हैं अलाउ हो जाता है, तो आप कम से कम 200 से लेकर 500 रुपए तक ही दीजिएगा, क्योंकि वो मांग तो आपसे 200 रुपए तक ही दीजिएगा। अगर वो मांग तो आपसे करेंगे 5000 रुपए तक का, 2000 रुपए, 1000 रुपए, मतलब कुछ भी आपसे ठगा जा सकता है, कहने का ये तात्पर्य है। स्टैंडर्ड रेट जो है 70, आप उसको शिकायत करेंगे, शिकायत चूंकि इतनी ज्यादा रहेगी तो कोई सुनवाई होने वाली है नहीं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और जो बाहरी वहां पर लोग रहेंगे, जो आपसे खुद आके बात करना चाहेंगे, कुछ लोग आपको मिलेंगे उस दौरान, जो लोग खुद आपसे, जैसे आप इंटरव्यू लेंगे, आपसे जाके हाँ भैया क्या चाहिए, हाँ भैया क्या दिक्कत है, चले नवाज जी, मतलब ये चीजें आपसे बचनी है। वो आपको जाके नहलाने के लिए प्रयास करेंगे, तो आपको इस पर नहीं पड़ना है। सिस्टम जो है पूरा सिंपल है, ये आपको बोलेंगे हम ले चल रहे हैं, आपको नहला रहे हैं, आपका सामान देखेंगे, सब कुछ करेंगे, मतलब इस तरह की बहुत तरह की चीजें चल रही है। वो लोगों को देख के उस तरह से लोगों से पहुंच रहे हैं, उन लोगों तक पहुंच रहा है, तो उस पर आपको बचना है। ये 8-10 चीज मैंने आपको बता दिया। अब मूल बात आप देखिए, जब भी आप स्नान करने के लिए जब भी जाएं, तो अगर आपके पास सहयोगी हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने सामान को अपने से जितना हो सके उतने करीब रखिएगा, क्योंकि अगर आपने डुबकी लगा ली तो बाहर निकलते ही आपका सामान कहाँ जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आपके साथ मान लीजिए 2 लोग हैं, आप लोग 2 लोग गए हुए हो, तो एक व्यक्ति एक बार में ही नहाए और एक व्यक्ति उस सामान को आपका ध्यान दे, और जब दूसरा व्यक्ति नहाने जाए तो पहला व्यक्ति जो है सामान का निगरानी करे। यानी जब एक व्यक्ति, पहला व्यक्ति गया तो दूसरा व्यक्ति नहाए, और दूसरा व्यक्ति गया तो पहला व्यक्ति नहाए, और इस तरह से सामान की सुरक्षा करना है आप सभी को। जब भी आप कुंभ में एंट्री लें तो अपने मोबाइल को अपने इसमें जैकेट में रखिए या बैग में रखिए, और बैग पे हमेशा आपका नजर होना चाहिए। यानी कि बैग के अपने आगे वाले खाने में रख दिया और आप चले जा रहे हो तो बैग के आगे वाले खाने में से वो मोबाइल निकाल लेंगे, तो बैग के अंदर रखना है, कोशिश ये करना है, पर्स हो, पैसा हो, ये सब चीजें आपको सेफ रखनी है। और बैग पे विशेष ध्यान रखना, अगर आपने बैग मिस किया और पैसे आप अपने जैकेट के अंदर रखिए, क्योंकि इसमें ठंडी का मौसम है तो लोग जनरली जैकेट पहन के जाते हैं, तो उसको अपने जैकेट के अंदर रख के इस तरह से, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम एक डिब्बा लिया, इस डिब्बे का दाम था 20 रुपए। हालांकि मैंने दाम, जो ऑरेंज वाला डिब्बा है उसका दाम उन्होंने बताया 80-80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए तक उन्होंने दाम बताया। लेकिन मैंने व्हाइट वाला बोला तो व्हाइट वाला उन्होंने बोला कि 20 रुपए हम दे देंगे। तो मतलब इस तरह का डिमांड किया, उसके बाद वो 20 रुपए में हमको मिला। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मैं अपने अनुभव को साझा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप भी जा रहे हैं तो मूल रूप से ध्यान देना है आपको, जब भी तक आप स्नान कर रहे हो सतर्क रहना है। मतलब जितने देर भी आप कुंभ में एंट्री लिए हैं, जिस क्षण से आप एंट्री ले रहे हैं, जिस क्षण से आप जाम से शुरू हो रहे हैं, यानी जहां से आप एंट्री ले रहे हैं वहां से आपको अलर्ट रहना है। जब तक आप नहा के कुंभ के पूरे सिस्टम से, मतलब पूरे जो मेला है उससे बाहर नहीं आते हैं, तब तक बिल्कुल हाई अलर्ट रहना है। आपको अपने सामान के लिए छोटी भी चीज जो है वहां पर अगर छूट गई, गिर गई, मिस हो गई, तो वो समझ लीजिए कि आपको मिलने वाला नहीं है। मोबाइल गुम होना बहुत सामान्य बात है, पर्स चोरी होना बहुत सामान्य बात है। यहाँ पर लोग, जब आप देखेंगे कुछ लोग जो स्टार्टिंग में आपको एंट्री में मिलेंगे, मतलब जो आप मेले में एंट्री लेंगे, वो आपके ऊपर नजर रखेंगे और वो नोटिस करते हैं कि आपका मोबाइल कहाँ पर है या फिर आपका पर्स जेब में है कि नहीं। उनका पूरा विशेष रूप से ध्यान यही होता है। मैं बार बार से फोकस कर रहा हूँ, पर्स और मोबाइल को विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लोग आपके साथ एंट्री लेंगे वो आपके साथ घाट तक जाएंगे, उसी भीड़ में आपको पता नहीं चलेगा आपका मोबाइल कब उन्होंने ले लिया, आपका कब जो है पर्स जो है वो कब उन्होंने उसको निकाल लिया। तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा अगर कोई बुजुर्ग है, देखिए ये जो पूरा घाट है ये काफी लंबा है, तो आप ये कोशिश करिएगा अगर कहीं पर बहुत ज्यादा रश है तो आप वहां से निकलिए और उन जगहों पे जाइए जहां पर, जैसे कि आपने देखा स्टार्टिंग में कहीं और एंट्री लिया था इस वीडियो में, और इसके बाद मैं कहीं और गया,
मैं इसका करीब 8-7 वीडियो है, 7 के पूरी सीरीज वीडियो मेरा अनुभव कर रहा है, उसको मैंने सोशल मीडिया चैनल पे अपलोड किया, उसको देखिएगा यूट्यूब पे 7 वीडियो है, उसको ध्यान दीजिएगा। तो वो अपलोड किया है, उसी के मुझे लगा कि आप सभी के साथ एक अनुभव इस पे साझा किया जाए कि किस तरह से आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं, आसानी से माफी चाहूंगा, आसानी से स्नान कर सकते हैं और आसानी से जा सकते हैं। तो ये पूरा पैटर्न आपको फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है, 10-12 तरीके जो बताए हैं। अब आप स्नान अगर कर लेते हैं तो वहां से सीधे आप जा सकते हैं। हालांकि इस समय जो मैं बता रहा हूँ, जिस समय इसमें पूरे पीक पे है महाकुंभ, तो उसमें आप अगर चाहे कि हनुमान जी का दर्शन करने, लेटे हुए हनुमान जी का, तो काफी मुश्किल भरा चीज है, क्योंकि निकलने में आप ये मान के चलिए कि अगर मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, आप प्रयागराज पहुंच रहे हैं दिन के 8 बजे तकरीबन, अगर आप 8 बजे पहुंच रहे हैं तो आप स्नान कर पाएंगे 10 से लेकर 11 बजे तक, जिस हिसाब से एंट्री का जो रस है। तो आपको क्या करना है, 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे आपको प्लस लेके चलना है कोई भी एक्टिविटी करने से। 2.5 घंटे अगर आपने इलाहाबाद पहुंच गया, प्रयागराज पहुंच गए जो है 8 बजे, तो आपको 10:30-11 बजे तक ही स्नान हो पाएगा, क्योंकि इतना 2.5 घंटे का आपको पूरा भीड़ जो है वो झेलना पड़ेगा वहां पर। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, और इस प्रकार से आप जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो है स्नान सफल होगा। महादेव से कृपा रहेगी कि आप सभी का जो है स्नान है वो पूरी तरह सफल हो, और हर लोग जो है सुरक्षित रहे, हर लोग अच्छे से स्नान करके अपने घर सकुशल जाएं और इस पुण्य का लाभ लें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको जो भी राय होगी कमेंट में दीजिएगा, शेयर इसको जरूर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास जो भी जाने वाले हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं महाकुंभ जाने का, तो उन सभी तक ये वीडियो जाना चाहिए। वो सभी इस पूरे गाइडेंस को, इस पूरे पैटर्न को जो है समझे, उसको पूरा जाने और इस पूरे प्रोसेस में अपनी सहभागिता दें, अपने सकुशल जो है उनका स्नान हो। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। हर हर महादेव। स्नान जरूर करिए, सुरक्षित रहिए, स्नान में अपनों का बहुत विशेष ख्याल रखिए।